जी बिल्कुल, इमरान खान का आज़ादी मार्च आज रवात पहुंचेगा और अब इमरान खान ने यह भी फैसला करना है कि ये आज़ादी मार्च रावलपिंडी में कब पहुंचेगा और इस्लामाबाद में कब पहुंचेगा। आज ही इसी तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से आज अहम दिन है, चूँकि एक काफ़िले की क़यादत असद उमर कर रहे हैं, दूसरी जानब एक काफ़िले की क़यादत शाह महमूद कर रहे हैं और ये काफ़िले जो है अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च बढ़ रहा है, हुकूमत की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले जब लॉन्ग मार्च का टाइम अलग था, एक शेड्यूल अलग था, जब लगता था कि लॉन्ग मार्च पहले इस्लामाबाद पहुंचे था, उस वक्त सिंध पुलिस, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भारी जो है शदीद नफरी जो है वो तैनात की गई थी। तमाम इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था 0 पॉइंट तक और बाकी तमाम रेड जोन के अंदर भी दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए थे और कुछ रास्तों पर को तो बंद भी कर दिया गया था, जैसे मैरियट का रास्ता था, लेकिन उनको दोबारा खोला गया। अब जो है दोबारा वफाकी हुकूमत एक्टिव हो रही है लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए, चूंकि अब आज इमरान खान जब ये फैसला कर देंगे तो दूसरी जानब रावलपिंडी में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए। जो साबिक वज़ीर दाखिला है शेख रशीद, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कमेटी चौक है उसको सब कैंप डिक्लेयर किया जाएगा, लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। तो ये लॉन्ग मार्च जब पिंडी पहुंचेगा तो उसके बाद का क्या प्लान होगा, इस्लामाबाद कहाँ तक लॉन्ग मार्च आएगा, ये फैसला तो अभी तहरीक इंसाफ ने करना है। और लॉन्ग मार्च के शुरा की तादाद इमरान खान के जख्मी होने के बाद कम हुई। अब देखना ये होगा कि इमरान खान जब लॉन्ग मार्च को दोबारा ज्वाइन करेंगे तो शुरा की तादाद कितनी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो लॉन्ग मार्च है वो सिर्फ एक इलाकों की सूरत में, जिस इलाके से गुजरता हुआ आ रहा है सिर्फ उसी इलाके के लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आएगा तो मुल्क भर से, सिंध से, जनूबी पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित से, तमाम इलाकों से KPK के लोग अभी तक नहीं आए, तो ये तमाम लोग शामिल होंगे। एक बड़ा मार्च इमरान खान करेंगे। वो लॉन्ग मार्च 1 दिन का होगा, धरने की सूरत में 2 दिन का होगा, ये भी फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन इस वक्त रेड जोन के तमाम रास्तों पर, दाखिली और खारजी रास्तों पर बदस्तूर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है, FC के, इस्लामाबाद पुलिस के, सिंध पुलिस के। और जब से ये ख़ास तौर पे सिंध पुलिस मंगवाई गई थी और ये एहलकार तैनात किए गए थे, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बजट भी लग रहा है, खाने पीने के अखराजात हैं, इसकी वजह से हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। लेकिन अब ये तमाम सूरत हाल इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि वो इस्लामाबाद में किसी भी जत्थे की सूरत में इस लॉन्ग मार्च को दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है NOC जारी करने का। इस्लामाबाद हुकूमत की तरफ से अभी तक ये NOC जारी नहीं किया गया धरने और जलसे के लिए तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अब अदालत से ये मांग रही है कि उनको NOC जारी किया जाए और यहाँ पे वो धरना कर सके, लॉन्ग मार्च कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस केस को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान और उनके आज़ादी मार्च को ये NOC जारी हो जाएगा और वो धरना इस्लामाबाद में कितने दिन का करेंगे, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, अभी ये फैसला होना बाकी है। जी।